सो है एवरीवन, दिस इज गौरव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग की मैं कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें हर दिन मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो, फेसबुक हो, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, GA4 हो, ORM हो। हम हर चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो आज तो चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो जो अपनी ग्रोथ करना चाहता हो डिजिटल वर्ल्ड में, तो आ जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और मैं इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट की तरह बात नहीं करूँगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं जो भी है रियल में जो है वो आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाद में हम बात कर लेते हैं बेसिकली कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो सबसे पहले फाउंडेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में हम ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने में जाके पुराने टाइम में जो मार्केटिंग होती थी, जिसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग भी बोलते थे, उसमें और जो प्रेजेंट वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। उसके बाद में हम बिजनेस नेसेसिटी, आखिर बिजनेस में क्यों ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का होना। उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्लीट इकोसिस्टम ओवरव्यू, आखिर डिजिटल मार्केटिंग में हम कैसे समझ सकते हैं, पूरा ओवरव्यू देखेंगे। मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका SEM आ जाता है, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल एफिलेट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो हम पूरा डीपली में बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में अपन एसेंशियल टूल्स क्या क्या होंगे हमारे इस जर्नी में, वो सब हम देखेंगे। और करियर पाथ्स, आखिर इसमें क्या फ्यूचर है हमारा, हम कैसे एक फ्रीलांसर बन सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे देखेंगे वेबसाइट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। वेबसाइट बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग में है हमारे, वो वर्डप्रेस चलता है, जो कि नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम प्लगइन्स के थ्रू अपना अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो अपडेट करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं। इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट्स, आखिर वेबसाइट्स कैसे काम करती है वर्डप्रेस में, या फिर फिग्मा हो गया, या फिर विक्स हो गया। दो तीन प्लेटफॉर्म है जो कि नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में हम देखेंगे डोमेन होस्टिंग्स एंड CMS, आखिर हम होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं, उसमें डोमेन को लाइव कैसे करते हैं। उसके बाद में वेबसाइट को वेबसाइट के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। वर्डप्रेस सेटअप, वर्डप्रेस सेटअप कैसे करते हैं हम किसी भी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग करवाने के लिए। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे गूगल क्रॉलेबिलिटी आती है, गूगल इंडेक्सिंग आती है इसमें, ठीक है। वो सब हम देखने वाले हैं इसमें। प्लगइन्स एंड थीम्स, जैसे कि मैंने बताया था, जो वर्डप्रेस है हमारा, वो प्लगइन्स एंड थीम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लगइन्स बेसिकली बहुत सारे कोडिंग के, एक तरह से आप इनको कोड मान सकते हैं। कोड का सेटअप होता है, कोड का एक तरह से बॉक्स होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, वैसे ही एक वर्डप्रेस एक वेबसाइट में, नॉन कोडिंग वेबसाइट में प्लगइन्स होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। थीम्स बेसिकली हमें किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, जैसे हमें बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, हमें एक एजेंसी से रिलेटेड चाहिए, हमें एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो वो सब हम थीम्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल बिजनेस सूट, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट दैट कन्वर्ट्स विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। ये एक्चुअली वो है कॉल टू एक्शन वाली वेबसाइट है, जिसमें हम विजिटर्स को एज अ कस्टमर हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं उनको, तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल बिजनेस सूट वाली वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, हमारी वेबसाइट जो है वो फास्ट हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड में टाइम नहीं लेना चाहिए,
ठीक है, जिससे यूज़र क्या होता है वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में भी हम प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड बैकअप। आखिर हमारी वेबसाइट में सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी अननेसेसरी वाली वो एक्शंस नहीं होने चाहिए वेबसाइट में। उसके बाद बैकअप। अगर मान लो कुछ भी एरर्स वगैरह आ जाते हैं फ्यूचर में, तो हमारे पास एक बैकअप रहना चाहिए वेबसाइट का। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आखिर हमने वेबसाइट बना तो ली, अब हम उसको गूगल पर रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एसईओ यूज़ में आता है। एसईओ बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए होता है। ठीक है, अ, इसमें हमारे तीन टाइप्स आ जाते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। इन सब की हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक मेन फैक्टर आता है कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद लोकल एसईओ आता है यहाँ पे। फिर आता है गूगल टूल सेटअप। आखिर हम गूगल का यूज़ कैसे करते हैं, उस गूगल भी काफ़ी सारे टूल्स दे रखा होता है वेबसाइट को रैंकिंग करवाने के लिए, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आखिर हमने सबका यूज़ तो कर लिया, हमने पूरा एसईओ कर लिया, अब हम उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या रैंकिंग फैक्टर्स चल रहा है गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट का। ठीक है, तो वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। अगला आता है हमारा गूगल एड्स। गूगल एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है हमारा वो होता है गूगल एड्स। गूगल एड्स बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पे पर क्लिक, इसको बोलते हैं पीपीसी एड। ठीक है, पीपीसी एड का ये प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, अलाउिंग बिजनेस टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स एट द एग्जैक्ट मोमेंट दे आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर हो, तो उसके हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स में भी काफ़ी सारे कैंपेन्स हम रन करते हैं, जैसे कि सर्च कैंपेन हो गया। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन है, वीडियो कैंपेन है, शॉपिंग कैंपेन है और ऐप कैंपेन है, और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं। उन सब की बात हम करेंगे डिटेल में। उसके बाद इसके कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं गूगल एड्स के। एडवांस्ड स्ट्रेटजी, हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। ठीक है, तो वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। अगला आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक कंप्लीट सेटअप आ जाता है। आखिर कोई भी एक नया स्टार्टअप है, उसको हम स्टार्टिंग से लेके ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड करेंगे उसकी, वो पूरा हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMM। ठीक है, इसमें हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि कैसे पोस्ट डालनी है, कैसे रील्स अपलोड करनी है ब्रांड के लिए, कैसे उनका एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग। अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आज के टाइम में आपका लिंक्डइन पोर्टफोलियो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारे पब्लिक जो है ना, वो काफ़ी सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हो आप आज के टाइम पे। बी टू बी मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर। तो जैसे हमने ऊपर देखा था गूगल एड्स, उसी टाइप से हमारा फेसबुक एड्स होता है। ये दो ही प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं वर्ल्ड में और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं। इसको बोलते हैं हम पेड ट्रैफिक। ठीक है, और जो हम एसईओ से करते हैं वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये फेसबुक एड्स मैनेजर हो गया। कंटेंट कैलेंडर, हम कैलेंडर को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। आखिर हम एड्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, रील वगैरह सब डाल रहे हैं कंटिन्यू, उसके लिए हमें कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ता है, ताकि हम एक शेड्यूल फिक्स कर पाएँ कि कब हमें क्या चीज़ करनी है, कब हमें रील डालनी है, कब हमें पोस्ट डालनी है, कब हमें एड कैंपेन रन करना है। उसके बाद आती है इंस्टाग्राम ग्रोथ। आखिर हम इंस्टाग्राम पे ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड करेंगे।
और उसके बाद में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, सारी चीज़ें देख ली। तो अब हम एनालिटिक्स कैसे करेंगे कि हमने जो भी कैंपेन्स रन किए, हमने जो भी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी या एड्स वगैरह अपलोड किए हैं, उनका रिजल्ट क्या निकला है, तो वो सब हम एनालिटिक्स में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल स्ट्रेटजी। कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट टाइप्स, कितने टाइप के कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉग्स है, वीडियोस है, इन्फोग्राफिक्स है एंड पॉडकास्ट, और भी काफ़ी सारे तरह के हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। राइटिंग एंड कॉपीराइटिंग, हम कॉपीराइटिंग किस तरीके से लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा अपने कंटेंट का, वो सब हम देखने वाले हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जो कि बेसिकली बिजनेस बड़े बिजनेस में मेनली यूज़ होती है। ठीक है। इसमें एक साथ बल्क में आप लोगों को ईमेल्स करते हो, है ना, और अपने जो ब्रांड है उसकी मार्केटिंग करते हो। इसमें आएगा बिल्डिंग योर लिस्ट, ऑप्टिमाइजेशन टैक्टिक्स, टेस्टिंग वगैरह भी आती है इसमें। और हम ईमेल मार्केटिंग में ईमेल लिखना वो कैसे करेंगे और कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं हमारे, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। अगला वाला जो आएगा हमारा वो आएगा एनालिटिक्स, डाटा ट्रैकिंग एंड ई कॉमर्स, गूगल एनालिटिक्स डीप टाइप। इसको भी हम बहुत ज़्यादा डीप में समझने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पूरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यही हमें रिजल्ट देखना, रिपोर्ट्स देखना सिखाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GA4। ओके। इसके बाद में हम इसमें देखने वाले हैं KPIs, मैट्रिक्स, ट्रैफिक एनालिसिस और कन्वर्जन फनल्स, UTM ट्रैकिंग और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। हम इन सबको हैंडल करेंगे कि हम कैसे इनके थ्रू वापस से रिटारगेटिंग कर पाएंगे अपनी ऑडियंस को और एक एक्यूरेट रिजल्ट ला पाएंगे अपनी वेबसाइट या फिर अपने बिजनेस में। अगला आता है हमारे पास ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग के हम सेल्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हमारी जैसे कोई प्रोडक्ट सेल्स की कंपनी है, तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्लेटफॉर्म सेटअप। ई कॉमर्स में आपका शॉपिफाई आ जाता है ना, मीशो आ जाता है, अमेजोन आ जाता है, वू कॉमर्स आ जाता है। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स मार्केटिंग में आते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। एडवांस टैक्टिक्स में देखेंगे हम कि फेसबुक कैटालॉग, डायनेमिक एड्स, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट प्रमोशंस, ई कॉमर्स SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको CRO बोलते हैं हम। ठीक है। ये सब हमारा ई कॉमर्स में आ जाता है। अगला आता है हमारा इन्फ्लुएंसर, एफिलेट एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम किसी भी इन्फ्लुएंसर को उसकी मार्केटिंग किस टाइप से करते हैं। ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पे उसकी कौन सी रील जानी चाहिए, उसकी कौन सी पोस्ट जानी चाहिए, वो सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है। उसके बाद एफिलेट मार्केटिंग, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, एफिलेट में हम क्या करते हैं, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट या फिर किसी और कंपनी की सर्विस को हम क्या करते हैं, मार्केट करते हैं, अपने तरीके से प्रमोट करते हैं और उनकी सेल्स जनरेट करवाते हैं, जिसमें से वो हमें कुछ परसेंटेज कमीशन देते हैं, जिससे हमारी अर्निंग होती है। ये होता है एफिलेट मार्केटिंग। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेज़ोन से मुझे कुछ चीज़ पसंद आई, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को पहले उसका एनालिसिस करूँगा कि वो प्रोडक्ट कितना चल पाएगा इन फ्यूचर में, क्या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। मैं पहले से ही एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अमेज़ोन से एफिलेट लिंक लूँगा और उसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रील बना के उसके नीचे क्या करूँगा, अपना एफिलेट लिंक लगा दूंगा। अब कोई भी यूज़र वहाँ पे जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करेगा और जैसे ही वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो उस प्रोडक्ट की रेट के हिसाब से मुझे 5% 10% का कमीशन मिलेगा, तो वहाँ से मेरी अर्निंग आएगी।
उसके बाद में हम देखेंगे ट्रैकिंग सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एंड ट्रैकिंग कमीशन सिस्टम्स इम्प्लीमेंट रोबस्ट ट्रैकिंग टू मॉनिटर। और इसमें हम जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रहेगा उनके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे इससे। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं आपका। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है हमारा ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आखिर एक इन्फ्लुएंसर है या फिर एक ब्रांड है, तो उनकी हम रेपुटेशन कैसे बिल्ड करेंगे, रेपुटेशन कैसे मेंटेन रखेंगे सोशल मीडिया में। क्राइसिस मैनेजमेंट, जब भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो जाती है या क्राइसिस हो जाती है तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, एक एज ए इन्फ्लुएंसर के थ्रू या फिर एज ए ब्रांड बिल्डिंग। उसके बाद हम मॉनिटरिंग टूल्स के लिए भी अलग अलग तरह के टूल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इन सब की हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आता है अगला मार्केटिंग ऑटोमेशन, AI टूल्स एंड करियर बिल्डिंग। आखिर हमने ये तो देख लिया सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट थी। अब प्रेजेंट वर्ल्ड में जो AI चल रहा है हमारा, उन AI के थ्रू हम कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाएंगे, कैसे हम अपने कैंपेन्स को ऑटोमेट कर पाएंगे, कैसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर पाएंगे, ये सब हम इसमें देखेंगे एकदम डिटेल में। मार्केटिंग ऑटोमेशंस है ना, वर्क फ्लो ऑटोमेशंस। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, जेपियर है, मैक है, IFTT है। ठीक है, इनको सब कनेक्ट करेंगे हम। मार्केटिंग ऑटोमेशंस में हम चैटबॉट, CRMs, ईमेल ऑटोमेशंस का कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद AI टूल्स मार्केटिंग मास्टरी, AI टूल्स मास्टरी का हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कैनवा AI, चैट जीपीटी, जेस्पर और भी काफ़ी सारे AI टूल्स आ जाते हैं, उन सब की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और हम इसमें यह भी बात करेंगे कि जब हम क्रिएटिव बनाएंगे तो एड्स के लिए क्रिएटिव्स बनाएंगे तो हम AI टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, AI मॉडल्स का यूज़ करके हम एड्स कैसे बिल्ड करेंगे, वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। उसके बाद हम करियर गाइडेंस की बात करेंगे, फ्रीलांसिंग एंड करियर बिल्डिंग। अगर आप घर बैठे बैठे ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है इसमें। और करियर बिल्डिंग में जैसे आप एक अच्छे पैकेज पे जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहते हैं या फिर इन इंडिया भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद हम इसमें देखेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन। आप आखिर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे, अपना रिज्यूमे बिल्ड कैसे करेंगे, अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, वो सब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन में देखेंगे। उसके बाद प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया। ठीक है, आप कितना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे अपने काम के लिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट की कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश स्पोकन आनी चाहिए। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और उसके बाद आता है अगला रिपोर्टिंग एंड ब्रांडिंग। आप अपनी कैसे स्टडीज़ लोगों को दिखाइए। उसके बाद क्लाइंट हैंडलिंग आप लोगों को दिखाइए आप। और ब्रांडिंग, अपनी खुद की ब्रांडिंग कीजिए आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोरा रेडिट के थ्रू, वहाँ से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांस स्ट्रेटजी एंड रियल क्लाइंट हैंडलिंग। इसमें भी हम देखेंगे मार्केटिंग फनल्स कैसे बिल्ड, मार्केटिंग फनल्स वगैरह है ना, मीडिया बाइंग हो गया, बजट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इन सबको कैसे हैंडल करना है। रियल केस स्टडीज देखेंगे हम इसमें। उसके बाद देखेंगे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड कंटिन्यू लर्निंग। आखिर आगे भी आपको कितना अपडेटेड रहना है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। ठीक है, मतलब कुछ भी मार्केट में नया अपडेट आ रहा है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अडॉप्ट करो। ठीक है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। ठीक है गाइस, तो हम ठीक है, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो का।